नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले 8 तक बता दिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं, ये रेलवे में जितना भी एग्जाम है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एलपी, जेई, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि हवा से नौका कभी पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कुछ अच्छे बेहतर करने के लिए, तो प्रयास करते रहिए। आप लोग जो है एक दिन अवश्य सफलता की प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो अच्छे तरीके से पूरा क्लास देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। चलिए, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के किस घनात्मक संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, एक घनात्मक संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, ये समीकरण दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम दिए होंगे तो उसको पता होगा कि ये सब सवाल आया है। ठीक है, तो चलिए, इस सब को हम लोग कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे सेकेंडों में। तो देखिए, अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये आपस में क्रॉस मेथड यूज हो जाएगा। इससे गुणनखंड में क्लास 10 में क्रॉस मेथड यूज होता था ना, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, दोनों को क्रॉस मेथड यूज कीजिए, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये जो है 200 कितना है, 75 और गुना 11। ठीक, अगर ये दोनों का हम गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 11 पर कितना होता है, 55। इस इकाई अंक क्या है। ठीक है, अगर इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इकाई अंक क्या है, 5 है। इस चारों ये ऑप्शन में देखिए इकाई अंक किसका 5 है, तो ये सी नंबर का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए, जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सिर्फ हमको क्या उसमें ऑप्शन सिर्फ कंफर्म होना चाहिए कि ये वाला आंसर आपका राइट है, और अदरवाइज सॉल्यूशन उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इकाई अंक देखिए, यहाँ पे 55 है, तो इकाई अंक कहाँ पे है, तो सी है। चलिए, अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये दोनों का हम गुना करते हैं, कितना हो जाता है, ये 3025। ठीक है, 30-25 बोलिए। इसको अगर ये x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो आप दोनों शॉर्ट ट्रिक जो है एग्जाम में जो है शॉर्ट ट्रिक हमेशा यूज कीजिएगा, तभी आपका जो है टाइम ज़्यादा बचेगा और अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दिया कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को अगर सिंप्लीफिकेशन मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चाहिए तो हमारा चैनल यूट्यूब पे एसके स्टडी सर्च मारिए, नहीं तो सन्नी हिंदुस्तानी सर सर्च मारिए, आपको जो है क्लियर लिस्ट मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर का, और अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से बताएं। ठीक है, तो आप लोग जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। तो चलिए, यहाँ पे समझिए, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल को एग्जाम में हम लोग किस तरह इसको सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, तो आइए आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बोडमास आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रैकेट है इसका काम करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, ये और ये ब्रैकेट के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ये 21 हो गया,
और यहाँ पे ये -2, ये ब्रैकेट खत्म, तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ पे -18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -18 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का काम समाप्त। तो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक, बचा क्या 81, 81 भागा 3, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये 27 या की 81 आ जाएगा। ठीक, तो ये 27 आपका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक हम लोग डेली लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आइए आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 संख्या 2:14:3 के अनुपात में है। ठीक, और उनका एलसीएम जो है 4116 है। ठीक, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखना है क्या, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 2 ट्रिक है। ठीक है, 2 लॉजिक है। लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक क्या है, अगर ये सभी को आपस में गुना कर दें, ठीक है, बराबर है कितना है 4116, अगर ये सभी को गुना करके इससे डिवाइड दे देंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। या फिर सभी का एलसीएम यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 14×42। ठीक, या फिर 14 गुना ऐसे इसको कर दीजिए 2 बार में 28 और यहाँ पे 4116, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 की 4, हासिल कितना बचा, ठीक है 2, तो 3 गुना 6 और 2 8, 84 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4116। ठीक, तो यहाँ पे या आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, या फिर सभी का एलसीएम, इसका सभी का 2, ठीक है 2 है 14 है 3 है, सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सभी का एलसीएम जो है अगर हम इसको एलसीएम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक, तो 14 तिया 42। या फिर यहाँ से हम लोग अगर इसको लेना चाहते हैं कॉमन, तो यहाँ पे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन है इसमें, 7 गुना 14 हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर, तो यहाँ पे बचा क्या 7, तो 7 तिया 21, यहाँ पे डबल 2 है ना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना ये 14 42 हो जाएगा, ये 2 कॉमन, या फिर ऐसे एलसीएम निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, 4116 में 42 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 98। ठीक है, 98 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको एग्जाम में जो है, एग्जाम से पहले किसी भी एग्जाम देने जाइए, कोई सा भी एग्जाम रहे, कम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम, तो उससे पहले उसका PYQ क्वेश्चन जितना भी है सभी को रिवाइज कर लीजिए। और मैथ में जो है जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब ये सब थोड़ा मजबूत कर लीजिए, याद रखिए। ठीक है, कि इसका स्क्वायर इतना होता है, क्यूब करेंगे ये हो जाएगा, वर्ग निकालेंगे तो इसका मतलब वो सब थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में जो है सटीक और एकदम शॉर्ट ट्रिक की मदद से जल्दी जल्दी जो है मतलब सॉल्यूशन उसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको भाग दीजिए 42 से इतना में भाग दीजिएगा तो 2 मिनट तो 5 मिनट इसी में खत्म हो जाएगा भाग देते देते। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इसीलिए कहते हैं पहले ही प्रैक्टिस सेट का यहाँ क्या लिखा है, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का मतलब है प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, NTPC ग्रुप D, NTPC
ये ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन, जेई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98। ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो अगर ये 98 आया तो आप लोग 42 से इसमें भाग दीजिएगा, नहीं पहले इसको छोटा छोटा कटा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2000 4000 है, 116, तो 100 का आधा 50 हो गया और 8 हो गया तो 58 हो गया, 2058 हो गया, ठीक। तो इसका हाफ 13 से कटाइए छोटा छोटा करके। तो आप लोग को इसको डेली प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आप लोग को अच्छे तरीके से गुना भाग एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। डेली पढ़िएगा तभी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। मैथ में जो है सवाल को पहले पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। देखिए विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है, ठीक है। यदि वह 18,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय रुपये में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आय, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिए, आय हो गया, ये हो गया खर्च, ठीक, और ये हो गया बचत, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। देखिए अगर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। और परसेंटेज का सवाल जो है 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम रहे, एसएससी रहे या ग्रुप डी रहे, एनटीपीसी रहे, कोई सा भी रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके, देखिए अगर ये जो परसेंटेज का सवाल है तो ये आय जो अपने आप में क्या रहता है, 100 रहता है, ठीक, 100 रहता है। 100 में कितना खर्च कर दिया, 55, ठीक, बचा कितना, 45, ठीक है। समझिए अच्छे तरीके से, ये परसेंट का सवाल है, ठीक है। अगर ये 100 आय जो है 100 है, 100 में ये 55 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 45 रुपया बचा, ठीक है। यदि वह 18,000 की बचत करता है, ठीक, तो बचत कितना कर रहा है, यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात हो रहा है तो परसेंट में देखिए बचत कितना कर रहा है, 45%, ठीक। अगर रुपये में इसको बात हो रहा है, कितना हो रहा है, ये 18,000 बात हो रहा है, कितना हो रहा है, 18,000, ठीक। तो ये 18,000 का रुपया जो रुपये में अगर बात करें तो 18,000 बचत कर रहा है, अगर परसेंटेज में बात करें तो 45% बचत हो रहा है, ठीक। तो चलिए अगर 1% के हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 हो गया, 18,000 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 45, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसको हम कटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 दूना 90 हो गया और 9 दूना 18, ठीक। तो यहाँ पे 45 दूना 90, यहाँ से अगर इसको हम कटाते हैं 45 दूना 90, 9 दूना 18 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कितना बार में, 4 बार में, ठीक। तो यहाँ पे जो 45 दूना 90 हो गया, 9 दूना 18, 180, ये कट जाएगा, ठीक। तो 45 2 बार में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पूर्णतः विभाजित है, 45 से इसमें 4 बार में, अगर 45 को हम 4 से गुना करेंगे ये 180 आ जाएगा, ठीक है। डबल जीरो है, डबल जीरो बैठा दिया, ठीक। तो अगर 1% की हम बात कर रहे हैं, एक रेशियो का, तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपया, ठीक। ये रुपये में हम बता रहे हैं, ठीक है, ये रुपये में, ठीक। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन क्या, बचत करता है, ठीक। तो उसकी आय रुपये में कितनी है, ठीक। तो रुपये में पूछा गया है ना भाई जी, तो रुपये में पूछा गया, देखिए यहाँ पे अगर ये 1% की 4,000, ठीक। कोई भी चीज देखिए यहाँ पे 1% की ये 4,000 रुपया, ठीक, 400 रुपया, सॉरी 400, 1% की अगर रुपये में बात करें तो 400 रुपया, ठीक। तो यहाँ पे टोटल आय कितना है, 100% है। तो यहाँ पे 100% निकालना है तो ये 400 से हम गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये
40,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 40,000 रुपया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक भी कर दिया कीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा, तो आप दूसरे का हेल्प कीजिएगा तो आपका हमेशा हेल्प होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल को कभी हल्के में मत लीजिएगा कि ये सब सवाल नहीं पूछेगा। ठीक, 2025 में ही पूछा गया है एनटीपीसी में, 2 महीना पहले। ये अक्टूबर है, जून में पूछा है। ठीक है, जून जुलाई में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड ही काफी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इतना है, ये 1/20 और कोमा है 1/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 1/20, इस प्रतिशत इसका निकालना है, इसको पलटा दीजिए, डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए, नीचे नहीं तो कुछ एक है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 गुना कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। परसेंटेज की बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया 200%। देखिए किस ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए डेली हम लोग लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।